हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। इसे हम गहराई से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना। समय ना हो सेव कर लीजिए, बाद में देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति की तरफ ले जाता है। प्रिय दर्शकों, ये शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये राहु का नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र, यानी कि एक ऐसा नक्षत्र जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है और जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला समय माना जा सकता है। जीवन में बदलाव की स्थिति पैदा कर देता है। प्रिय दर्शकों, ये राहु का नक्षत्र है और राहु अचानक स्थितियों के कारक हैं और राहु इस समय देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में चल रहे हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में हैं तो उन्हीं के अनुसार ही इनको काम बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन ये 3 अक्टूबर को ही हो चुका है और ये 27 दिसंबर यानी 2024 के लास्ट तक रहेगा। परंतु आपने 6-7 तारीख पढ़ी होगी टाइटल में, उसके पीछे कारण यह है कि शनिदेव बड़ा आराम से, जानते हैं ना, शनै शनै बहुत धीरे 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 फल देते हैं। अब कुंभ वालों से ज़्यादा, मकर वालों से ज़्यादा शनिदेव को भला कौन जान सकता है, क्योंकि आपके ही लग्ने से हैं। यदि आपकी राशि है तो आपकी राशि से बहुत अच्छी तरह से आप अपने जीवन में इस चीज़ को देखा होगा कि जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं बहुत देरी हो जाती है, परंतु जब प्राप्त होती हैं तो कहते हैं ना कि भाई वो हीरा है, तो वो वाली बात है। तो शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन है, इससे पहले थोड़ी सी एक भूमिका है, उसे समझ लीजिए। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, वो क्रम है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया। भूमिका हम कुछ शब्दों में समझ लेते हैं। सर्वपितृ अमावस्या भी 2 अक्टूबर को ही थी। तो ये जो ग्रहण था, ये अपने आप में ये सूचक था कि विश्व में, क्योंकि मैंने इससे पहले सीरीज भी बनाई थी ग्रहण की, उसमें मैंने कहा था कि इसका प्रभाव विश्वव्यापी रहेगा और आगजनी, युद्ध आदि की स्थितियाँ, जीवन में लोगों को समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो आप देख ही रहे होंगे। अब लगी तार एक तो ये कई ग्रहों का नीच का हो जाना, इतना बड़ा ग्रहण पड़ना जो कि कई हजारों वर्षों बाद ग्रहण पड़ता है, ऐसा ग्रहण, और साथ में अब शनिदेव का राहु जैसे ग्रह के नक्षत्र में परिवर्तन करना। अब राहु, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित है, क्योंकि सोशल मीडिया बिना तो आजकल लोग हैं नहीं, और शनि से भी सब प्रभावित हैं, क्योंकि लोग झूठ बोलने को कह दिया जाए तो संभवतः ऐसे करोड़ों में कोई एक होगा जो झूठ ना बोलता, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्योंकि शनिदेव सत्य के प्रतीक हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं। और तुम क्या हंसते? तुम्हारे हंसी का है, सोचते ये मोहिया देख के कहा ठीक है। हम चर्चा शनिदेव की कर रहे हैं तो शनिदेव की चर्चा शनिदेव है ना। शनिदेव ना हूँ मैं, देखा नवरात्रि में झूठ ना बोला, शनिदेव के से बाद में बोला, शनिदेव सत्य के प्रतीक है, नवरात्रि में ना बोला। तो हर एक व्यक्ति प्रभावित इसलिए कि वो झूठ बोलता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव हमेशा कहते हैं कि न्याय का पालन करो, पर यह कलयुग है, कलयुग में प्रभाव तो रहेगा ही राहु जैसे ग्रह का, और लोग असत्य के मार्ग में चलते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है, जिसके लिए आप प्रतीक्षारत हैं। शनिदेव आपके जीवन में इस समय कहीं ना कहीं, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ करवा देंगे। शनिदेव आपको कहीं ना कहीं से धन दिलवाने वाले, परंतु मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा में जा सकता है। इस समय आपकी वाणी इतनी कड़वी हो सकती है जिससे आए दिन शत्रु
की स्थिति अभी तक जो मतलब किसी तरह कंट्रोल हो रही थी ना, अब वो बढ़ जाए। इस समय घर परिवार में ऐसी बातों को लेकर वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। बाद में अरे ऐसा हमने किया क्या, हमने ऐसा क्यों किया, ये वाली पछताव की स्थिति रह जाती है। इस समय यदि पैतृक संपत्ति को लेकर आप प्रयासरत हैं कि कुछ कर लिया जाए, चलो भाई अब बरसात तो जा रही है, अब कुछ प्रॉपर्टी का मामला उसको सुलझा लिया जाए, तो ये मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा दूरी बनाए रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस समय आपको यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ पर बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि संभवतः कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको और भी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलें। और ख़ासकर उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए जिनकी गलती है, यानी कि जो पक्ष सही है उसके लिए तो संदेह कहीं न कहीं लाभ देंगे, कहीं न कहीं सहयोग करेंगे, क्योंकि न्यायाधीश हैं। परंतु जो पक्ष गलत है और जो पक्ष गलत हो जानता है कि भाई गलती मेरी है, तो इसको एक्सेप्ट करना इस समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो संदेह घुमा फिरा के जो 2-3 महीने हैं ना, तो ला लेंगे लाइन में। संदेह से इसीलिए लोग डरते हैं, अरे 7.5 आ गई, डैया आ गई, शनि की दशा आ गई। क्यों आएगी? तो जितना आपने कर्म किया अच्छा बुरा सबका हिसाब करेगी। अच्छा भी किया तो भी फल आपको मिलेगा, और बुरा भी किया तो उसका भी फल मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कि ये जो 7.5 का दौर चल रहा है कुंभ वालों के लिए, तो इसी 7.5 में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग छाप रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए ये जो कोरोना काल गया, इसमें कुछ लोग छाप लिए, तो कुछ लोग का जो छपा हुआ तो वो भी चला गया, सब खत्म। इसीलिए संदेह को कहते हैं ना कि जब संदेह आते हैं ना, एक कहना चाहिए कि ये कलयुग में अभी तो बहुत ही कम समय बीता है, तब ये स्थिति है कि लोग संदेह से इतना डरते हैं। और जब घोर कलयुग में जाएंगे तो लोग डरेंगे नहीं, खुद ब खुद उनकी बुद्धि ही इतनी क्षीण हो जाएगी। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि कलयुग में जो लोग पैदा हो रहे हैं उनका जो भाग्य है वो बहुत कमज़ोर है, उनकी बुद्धि कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर है। तो ये सब चीज़ें आगे स्थितियाँ जीवन में देखने को मिलने वाली हैं। साथ में इस समय जो है बैंक बैलेंस है ना, उसको सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि बैंक बैलेंस इस समय उड़ने वाला है। उड़ने वाला मतलब खर्च होने वाला है। उड़ने वाले मत समझिए कि पक्षी जैसे उड़ जाए, कुछ गड़बड़ होने वाली बैंक में, वो नहीं होने वाली है। मतलब खर्च की स्थिति बनने वाली है, और खर्च की स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए इस समय, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं, और अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखिए। कोई भी काम कर रहे हैं एक सुनिश्चित करिए और उसके अनुसार काम करिए, क्योंकि अक्सर मानसिक तनाव होने के पीछे कारण हुआ करता है अनिश्चितता। मतलब कहीं ना कहीं हम सोच नहीं रहे कि ये करना है वो करना है, 50 चीज़ें हम कर रहे हैं एक साथ, तो उसके चक्कर में कोई एक भी नहीं हो पा रही। तो इसलिए इस समय धैर्य के साथ और एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। ज़्यादा समस्या हो रही हो, लिख लीजिए कि ये 1 महीने में आने वाले हमको क्या क्या कैसे कैसे करना है। थोड़ा घंटे 2 घंटे जाएगा टाइम, पर पूरे महीने के लिए फ्री हो जाएगा। आज ये करना, कल ये करना, बस बात खत्म। तो मानसिक तनाव से बचिए। अब रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो भोलेनाथ की आराधना। भोलेनाथ की कृपा से चाहे राहु का प्रभाव हो चाहे शनि का, क्योंकि प्रभाव दोनों का मिलेगा। राहु के नक्षत्र का भी प्रभाव रहेगा और शनि गोचर कर लें तो उनका भी प्रभाव रहेगा। पर एक देखिए, कहीं ना कहीं अब हमारी चर्चा तो हो चुकी है पूरी, पर एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर सामने आ रहा था, तो उसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राहु जैसा ग्रह देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में चल रहा है, यानी कि उनके राशि में। इसीलिए अभी ये जो कलयुग का मतलब समझिए कि प्रारंभिक स्थिति है, तो ये संभव है। अब कहेंगे क्या, अब कलयुग जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मीन राशि में राहु नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
पर प्रभाव कुछ और है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।